गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 8। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे होंगे। पिछले हफ्ते हमने वर्कशीट की थी ए एन और दा के ऊपर बेस्ड, तो ये भी आर्टिकल का कॉन्टिन्यूएशंस ही है, जिसमें हम स्पेसिफिकली दा का यूज़ के बारे में बात करेंगे कि यूज़ ऑफ दा हम किस किस सिचुएशंस में करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि a singular or plural noun when it is clearly obvious that person or thing we are talking about। तो हम जब इसका यूज़ कब करते हैं बच्चों, जब हम देखते हैं कि एक सिंगुलर फेज़ हो या प्लूरल फेज़ हो और क्लियरली ऑब्वियस हो कि जो पर्सन है, वो जो थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हम दा का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों केस में हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम एक ख़ास स्पेसिफिक पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब थोड़ा एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि देयर इज़ अ लैम्प इन माय बेडरूम। अब मैंने एक लैम्प के बारे में बात की कि मेरे बेडरूम में एक लैम्प है। अब मैं उसी लैम्प के बारे में दूसरे सेंटेंस से बात कर रही हूँ, द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क, और वही लैम्प जो है मेरे डेस्क के साथ ही रखा हुआ है। तो मैंने उसी लैम्प के बारे में बात की सेकंड सेंटेंस में, जिसका जिक्र पहले सेंटेंस में किया गया। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वो थिंग है द लैम्प। तो इसलिए लैम्प के आगे द लगाया हमने। तो बताया गया कि हेयर द इज़ यूज टू स्पेसिफाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैम्प दैट इज़ इन माई बेडरूम, कि हमने द लैम्प के बारे में लैम्प के साथ लगाया क्योंकि हम उस स्पेसिफिक लैम्प के बारे में बात कर रहे हैं जो लैम्प मेरे बेडरूम में है। फिर दूसरा केस है कि दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला केस तो हमने स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करने के लिए बताया। फिर दूसरा, हम दा का यूज़ करते हैं एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीजिएटली, कह रहे कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एकदम से पहचान सकते हैं, तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट, कि हमने पिछली रात को एक नई कार्टून मूवी देखी थी। तो हम एकदम से पहचान के कार्टून मूवी, जैसे जिक्र करा, एक ख़ास कार्टून मूवी हमने देखी थी, तो क्योंकि ये स्पेशल हो गई, केस स्पेशल हो गया, तो उस कार्टून मूवी के आगे हमने द लगाया, द न्यू कार्टून मूवी, क्योंकि उसको हम एकदम से पहचान गए। क्योंकि एक नई फिल्म रिलीज़ होती है तो आप उसका जैसे नाम लेंगे तो लोग जिक्र जान जाते हैं जिक्र करने से कि हाँ, द शोले, द न्यू मूवी ऑफ अक्षय कुमार। कंडीशन 3 है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हम बात करें किन किन केसेस में हम दा लगाते हैं। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, जैसे कि वायलिन, गिटार, ड्रम्स, फ्लूट यानी बांसुरी, पिकोलो, ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करते हैं हम, जैसे हारमोनियम भी आता है उसमें, तो उसके आगे दा लगता है। एग्जाम्पल है, शी प्लेज द पियानो, वो पियानो क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके आगे द आया है। अब फोर्थ कंडीशन है, समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में बहुत ख़ास है और अपने आप में एक ही तरह की चीज़ है, ऐसी कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो तब भी हम द लगाते हैं, ऐसी स्पेशल। तो एक मोटी मोटी कैटेगरी में अगर आप देखा जाए ना, तो बहुत स्पेशल केसेस के अंदर हम दा का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों में दा का इस्तेमाल, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में दा लगाते हैं हम, है ना। माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, इनके नाम के आगे हम दा लगाते हैं। डायरेक्शंस के आगे हम दा लगाते हैं, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जो चीज़ें यूनिक हैं, जैसे कि क्या, द सन, द मून, द इंटरनेट, द यूनिवर्स, द अर्थ, तो ये सब चीज़ें अपने आप में अकेले हैं, है ना। द मार्स, तो जो भी चीज़ें यूनिक हैं, अपने आप में एक है, उनके आगे द लगता है। फिर फिफ्थ है, द नेम ऑफ द रिवर, सी, ओशन, माउंटेन रेंज एंड डेजर्ट, तो जो भी हमारी नदियाँ हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, महासागर हैं, या डेजर्ट यानी रेगिस्तान है, उन सब के आगे भी द लगता है। कोई भी रिवर के हम बारे में नाम लेके बात करेंगे तो उसके आगे द गंगा, द यमुना। सी के बारे में हम बात करें तो द अरेबियन सी, ना, द कैस्पियन सी, तो द लगता है। हम अगर पर्वतमाला की बात करें तो द हिमालयास, द एल्प्स, द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा। अब डेज़र्ट की अगर हम बात करते हैं तो द सहारा डेज़र्ट, है ना, द थार डेज़र्ट, द गोबी डेज़र्ट, इन सब के आगे द आएगा। सिक्स में है डायरेक्शंस, जब भी डायरेक्शन का जिक्र करते हैं तो भी हम द की बात करते हैं, द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ, द ईस्ट, तो जब भी डायरेक्शंस की बात करेंगे तो द लगेगा। तो कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड हैं जहाँ द का इस्तेमाल होगा बच्चों, समराइज़ करते हैं इसको।
जैसे कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं, उनके जैसा दूसरा कुछ नहीं है। डायरेक्शंस के आगे दा लगता है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे दा लगता है। और इसके अलावा स्पेसिफिक केस जिसका हमने कोई जिक्र किया हो कोई ख़ास चीज़ का, तब दा लगता है। तो ये तो हो गए सारे रूल्स रेगुलेशन दा के। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। तो इसमें हमको ए, एन और दा जो भी सूटेबल लगेगा हमको वो भरना है इसमें। पहला सेंटेंस है, बी पार्ट में आ गए हम। ऑल डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब ऑल डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हम यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिसको जो खास है, मतलब जो पॉइंट नंबर 2 जो इसमें आता है, एनीथिंग विच वी कैन आइडेंटिफाई, कि हम एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा द, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। सेकंड अगर हम देखते हैं, डैश मून। अब मून क्योंकि ये यूनिक है अपने आप में, मून एक ही है, तो यहाँ पर भी मून के आगे आएगा द। कैपिटल लेटर लिखेंगे, ध्यान रखना क्योंकि फर्स्ट लेटर है। द मून इज़ शाइनिंग इन डैश स्काई। अब स्काई जो है ये भी स्पेशल केस हो गया द, तो यहाँ पे द आएगा क्योंकि स्काई भी हमारा एक है, यूनिक है अपने आप में। यूनिक का मतलब जो अपने आप में अनोखा हो। फिर थर्ड है, आई थिंक डैश मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। इसमें लिखा गया है कि मुझे लगता है कि जो वो आदमी है वो बहुत बीमार है और अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मैन जिसका जिक्र हमने दूसरे सेंटेंस में भी किया है। तो इसको हम आ मैन तो कह नहीं सकते क्योंकि हम किसी एक कॉमन आदमी की हम बात नहीं कर रहे, हम एक ख़ास स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आएगा द, आई थिंक द मैन, यहाँ पे द आएगा। अब हम फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं। इसमें है, आई वॉच्ड डैश वीडियो यू हैड सेंट मी, कि जो तुमने वीडियो मुझे भेजा था वो मैंने देख लिया। तो मैं कोई हर वीडियो की बात नहीं कर रही, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो जो तुमने मुझे भेजा था। तो स्पेशल केस स्पेसिफिक केस हो गया। तब आप पहचान ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे आएगा द, आई वॉच्ड द वीडियो। फिफ्थ है, शी वॉज वेयरिंग डैश ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन वी मेट हर सिस्टर। कह रहे वो उसने एक अच्छी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी जब उसकी सिस्टर से हम मिले। तो शी वॉज़ वियरिंग आ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि हम यहाँ पे ब्यूटीफुल ड्रेस तो बहुत सारी हो सकती हैं। हमने उस ब्यूटीफुल ड्रेस का या तो पहले कोई जिक्र नहीं किया और हमने उस ब्यूटीफुल ड्रेस के बारे में कुछ यूनिक फीचर नहीं बताया। उस ड्रेस के बारे में हमने कुछ पहले कोई कोई ऐसी अनोखी ड्रेस भी नहीं बताई कि हाँ भाई एक ही ब्यूटीफुल ड्रेस थी। तो ब्यूटीफुल ड्रेसेस कई सारी हो सकती है, उनमें से एक ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे आएगा शी वॉज़ वियरिंग आ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो सेंटेंस 5 के अंदर आप लिखेंगे आ। फिर 6 है, शी इज़ डैश नाइस गर्ल। शी इज़, अब यहाँ पे शी जो है, शी के बारे में हमने किसी का नाम नहीं लिखा। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं ना, मीरा इज़ आ, तब भी ए ही आता, मीरा इज़ अ नाइस गर्ल, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। कोई स्पेशल केस नहीं है, कोई यूनिक नहीं है ना, हम कुछ किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो 6 में आएगा शी इज़ अ नाइस गर्ल। 7th अगर हम देखते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो टू डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, कि तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। तो अब यहाँ पे रेस्टोरेंट क्या हो गया, रेस्टोरेंट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट के बारे में बात करें जहाँ पे हम पहले भी मिल चुके थे। तो यहाँ पे हम ए नहीं आएगा क्योंकि ये ए जनरल रेस्टोरेंट नहीं है, अब ये स्पेशल हो गया है। क्योंकि इस स्पेशल क्यों, क्योंकि इसमें हम पहले मिल चुके थे। तो यहाँ पे आएगा द रेस्टोरेंट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस 8, ही इज़ डैश इंजीनियर। अब ये भी कॉमन चीज़ों के बारे में, ही भी कॉमन है, इंजीनियर भी कॉमन है। कोई स्पेशल हमने नहीं बोला कि ही इज़ कोई सिविल इंजीनियर है या किसी खास जगह का कोई खास काम करने वाला इंजीनियर है वो। तो सिन सिटी से कॉमन केस, तो यहाँ पे ए या एन में से कुछ आएगा। अब इसके लिए हम देखेंगे इंजीनियर जो यहाँ पे नाउन है, ये वॉवल से स्टार्ट है, साउंड भी इसके अंदर वॉवल आ रही है, तो यहाँ पे एन आएगा ए की जगह। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ही इज़ एन इंजीनियर। फिर 9th है, डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब फ़िलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यूज़ ऑफ आर्टिकल द का यूज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आएगा द टॉपिक वी आर रीडिंग, क्योंकि फर्स्ट लेटर है तो ये कैपिटल आएगा। फिर हम 10th की बात करते हैं, आई सॉ डैश ओल्ड मैन इन डैश स्ट्रीट, कि मैंने एक ओल्ड मैन को देखा स्ट्रीट के अंदर। ठीक है, तो अब आई सॉ, यहाँ पहली बात तो यहाँ पे ओल्ड मैन कॉमन है, तो स्पेशल केस तो है नहीं, दा तो आएगा नहीं, ए या एन में से कुछ आएगा, क्योंकि वॉवल साउंड है तो यहाँ पे आएगा एन। आई सॉ एन ओल्ड मैन इन डैश स्ट्रीट,
मैं अब यहाँ पे स्ट्रीट, हाँ स्पेसिफिक स्ट्रीट के अंदर देखा है मैंने, तो यहाँ पे द आएगा स्ट्रीट के अंदर, यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे। आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। अब हम बात करते हैं 11th की। डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन, जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये कहावत है ये। तो इसके अंदर यहाँ पे आ मोर वर्क, तो वर्क को कभी हम आ में तो स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते, वर्क कभी भी एक नहीं होता, एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। और ये जब भी ईडियम फ्रेजेस वगैरह हमारे होते हैं तो उसके अंदर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा ये द मोर यू वर्क, ऐसे ही यहाँ पे आएगा द मोर यू गेन। मैं लिख नहीं पा रही, जैसे ही मैं लिखती हूँ तो मेरा सिंबल यहाँ पे आ जाता है दूसरा वाला, इसको मैं चाह के भी कहीं रिमूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप द लिखेंगे, द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में 11th के द आएगा। और 12th है ही केम हेयर डैश आर एगो, वो यहाँ पे 1 घंटे पहले आया। तो अब यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, दा तो आ ही नहीं सकता। अब आर है ये, वैसे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें साउंड जो है आ रही है ओ की आ रही है, आर की साउंड आ रही है इसके अंदर। तो क्योंकि वॉवल साउंड आ रही है तो इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। ही केम हेयर एन